तो सिलाई के दौरान हमारे पास अक्सर ऐसे छोटे-छोटे पीसेस पड़े होते हैं जो जिनसे बड़ा तो कुछ भी नहीं बन सकता, लेकिन वो इतने अनइवन होते हैं कि छोटी-छोटी चीज़ों में भी इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो आप अगर उन्हें यूँ ही फेंक देते हैं, तो आज इन टिश्यू के पेपर, ऑर्गेन्जा, सिल्क, वेलवेट, बची हुई पाइपिंग या छोटी-छोटी इलास्टिक के पीसेस से भी हम इतने कमाल की ज़बरदस्त चीज़ें बनाने वाले हैं जो इस ईद पर आप बाज़ार से हज़ारों रुपए की खरीदेंगे, लेकिन आप घर पर ही बनाकर ना सिर्फ़ अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, बल्कि अगर आप इस चाहें तो इसे अपने स्मॉल बिज़नेस के तौर पर भी ले सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेन्जा के पीसेस हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, हुमा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में खुशामदीद। तो ये वेलवेट के पीस हैं, अनइवन से हैं, हमारे पास अक्सर ऐसे बच जाते हैं, कभी ट्राउज़र की साइड से कपड़ा बच जाता है, कभी शर्ट से। आपने इसे फ़ोल्ड करके, तो यहाँ पर मैंने 3 इंच की पट्टी निकाल दी है। तो यहाँ जितना भी मुझसे इससे पट्टी निकाल सकी वो मैं इस तरह निकाल रही हूँ। आपने भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। हमें तकरीबन 40-42 लेंथ हमें चाहिए, और जो विड्थ है इसकी चौड़ाई वो 3 इंच बहुत है। जो जोड़ है हम वो लगा देंगे, बस इसे फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करके पलटने का आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अक्सर मसला यहाँ पे आता है कि पलटना ज़रा मुश्किल लगता है, तो सेफ्टी पिन को मैंने थोड़ा-सा टक करके तो अंदर की तरफ इंसर्ट कर दिया है। बस आप खींचेंगे तो सारा सीधा हो जाएगा। तो यहाँ तक तो बहुत आसान है, यहाँ से आगे उससे भी आसान है। अब जो छोटे पीसेस इलास्टिक के बच जाते हैं, चाहे ऐसी छोटी बच्चों वाली इलास्टिक आपके पास बची हो या जो बड़ी लेडीज़ इलास्टिक है, आपने वो कट कर देनी है। और यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 इंच तक मैंने ये इलास्टिक को कट किया है। अब ये काफ़ी चौड़ी है, तो मैंने इसका एक पीस कट कर दिया है। हमें बस इतनी चौड़ी चाहिए, ज़्यादा चौड़ी नहीं चाहिए। आपने ये इलास्टिक किसी सेफ्टी पिन के साथ इंसर्ट कर देनी है, जैसे कि नाड़ा वगैरह डालते हैं, इसी तरह मैंने इसको डाल दिए है। आपने पिछली साइड को पकड़ के रखना है, वरना इलास्टिक छोटी होती है तो अंदर चली जाती है। यहाँ पर मैंने घेरा बाँध दी है। बस इसको मैंने इवन कर दिए, सारी जो चौनिट है उसको इवन करके जो खुला हिस्सा है इसको हम अंदर से ज़रा सुई के साथ गुम सिलाई लगा देंगे, और ये ज़बरदस्त सी स्क्रंचीज़ बनकर रेडी हो गई हैं। यकीन करें, बनाना ये बहुत आसान है, बस आपको इनको टक इन करना है सुई के साथ। तो जितने भी वेलवेट मेरे पास पीसेस पड़े थे उन सब से मैंने छोटी-छोटी स्क्रंचीज़ बना दी हैं। पास कोई फैंसी, कोई साटन, कोई ऑर्गेन्जा, कोई जो भी आपके पास कपड़ा हो, बस आपने उसमें से इवन से पे निकाल देने हैं लेंथ, और आपने ये बना देनी है। अब आप ज्वेलरी बॉक्स खोलें, आप उसमें से जो चीज़ भी इस्तेमाल नहीं करी, जैसे ये छोटी-सी बिंदिया थी टूटी हुई थी, मैंने लगा दी। ये छोटा-सा जो ईयररिंग था वो भी टूटा हुआ था, मैंने वो भी लगा दिया। तो इस तरह जो चीज़ आपको लगती है जो आपके इस्तेमाल की नहीं, आप इस पे लगा दें, खूबसूरत सी चीज़ बनकर रेडी हो जाएगी। टिश्यू वगैरह को, ऑर्गेन्जा को हम स्टाइलिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो कुछ पीस उसका बच ही जाता है। ये मेरे पास भी पड़ा हुआ था। तो आपके पास किसी भी कलर का हो, आपने लेकर उसको अंदर से बंद कर देना है, सिलाई कर देना है, और फिर उसको आपने अच्छे से फ़ोल्ड करके, और जो सिलाई है उसको दरमियान में ला देनी है। अब जो भी हेयर बैंड होता है सिंपल, आपने उसकी जितनी भी मोटाई है आपने उतना ले लेना है, उसकी विड्थ, और आप यहाँ पर आधा इंच आ रहा है तो आपने उस पे सारे पे लाइनिंग लगा देनी है। अब सिंपली आप इसे स्टिच कर देंगे सिलाई मशीन के साथ, तो ये बेहतरीन एक चीज़ बनकर रेडी हो जाएगी। तो जो भी ये हेयर बैंड है आपने इसको इसी तरह इंसर्ट कर देना है। इतने महँगे-महँगे आप हेयर बैंड्स लेती हैं, तो फालतू चीज़ों से आप अपनी बेटियों को, अपनी शहज़ादियों को इस तरह प्रिंसेस बना सकती हैं। तो बहुत ईज़ी है, साइड से आपने सिलाई कर लें या ग्लू के साथ आप इसे जोड़ दें। अब आपके पास कोई लेसेस, कोई नग भी तो पड़े ही होते हैं, वो भी आप इस पर लगा सकती हैं, नहीं तो सिंपल भी ये बहुत प्यारा लगता है। आप इसे कलरफुल बनाएँ, मुख्तलिफ कलर्स के बनाएँ, चाहें तो इनको बनाकर आप सेल भी कर सकती हैं। पड़े हुए भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, और आपके 2-4 पैसे जो बच जाते हैं वो बहुत इंतहाई किसी ज़रूरत के वक़्त आपके काम आ सकते हैं। तो इसी तरह जो ये सिल्क वग़ैरह के कपड़े पड़े होते हैं हमारे पास पीसेस, तो बड़े तो इनसे कुछ नहीं बन सकता, लेकिन इसी तरह मैं आपको इससे ज़बरदस्त एक चीज़ बनाना शेयर करूँगी। पहले तो मैंने इसी तरह एक स्क्रंचीज़ इससे बना दी है, फिर जो छोटे-छोटे दूसरे पीसेस थे उनको मैंने चारों साइड से सिलाई कर दिया है। दरमियान में छोटा-सा कट लगाकर मैंने इसे पलट दिया है, मैंने अच्छे से इसे आयरन कर दिया है, तो ये मेरे पास इस शेप में आ गया है। डबल जो जोड़ आता था मैंने दरमियान में कर दिया, और जैसा हम
पेज से पंखा बनाते हैं उस तरह मैंने इसको आपस में जोड़ दिया है। तो ये खूबसूरत सी एक बो मेरे पास बनकर रेडी होगी। ऊपर आप धागा लपेटते हैं तो जो टिश्यू का छोटा पीस था उसको भी मैंने इस तरह एक स्टाइलिंग दे दी। आप चाहें तो कट करके अंदर सिलाई कर दें, चाहे तो अंदर फ़ोल्ड कर दें, फ़ोल्ड हुआ भी नज़र नहीं आता। आप जैसे पंखा बनाते हैं पेपर वगैरह से उसी तरह मैंने इसको भी बना दिया है। इसको भी मैंने धागे के साथ इसको सिक्योर कर दिया है। अब आपने वो दूसरी जो बड़ी बो है उसके नीचे आपने इसको भी लगा देना है। सेम कलर का कपड़ा लेकर मैंने जो हमारा धागा नज़र आ रहा था उसको बंद कर दिया, पीछे से मैंने इसे सिल दिया है। जो स्क्रंची बनाई थी वो मैंने लगा दी। अगर आपके पास कोई क्लिप पड़ा हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। ये भी छोटी बच्चियों के लिए खूबसूरत सी है, वो बनकर रेडी हो गई है। जो भी बच्चियों के फ्रॉक बनाए उनमें से जो भी कपड़ा बचा हो तो आप इस तरह इसकी बना सकते हैं। ये छोटा सा मेरे पास एक ऑर्गेन्जा का पीस पड़ा था तो उससे मैंने ये सिलाई कर दी है, ट्रिपल छोटा एक बड़ा और उससे बड़ा, और इसको मैंने पलट के ऊपर थोड़ी सी सिलाई लगा दी। अब एक चौकोर पीस था जिसको मैंने आपस में सिलाई करके तिकोन पीस बना दिया और उसको पलट दिया है। उसको भी अब इसी तरह आपने लगाकर जिस तरह पेपर से हम फ़ैन बनाते हैं उसी तरह आपने इसको कर देना। तो ये ऑर्गेन्जा है, ज़रा हैंडल करना मुश्किल होता है, साथ के साथ आपने सुई से इसको टक इन कर देना है। तो अब ये बड़ी भी बना सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा कपड़ा हो तो ये बड़ी बनी हुई बहुत खूबसूरत लगती है। तो यहाँ हम रिबन की टेल बनाने के लिए उसी कपड़े को जो मैंने चौकोर को फ़ोल्ड करके तिकोन पीस में अंदर से सिलाई किया था और उसे मैंने पलट कर आयरन कर दिया था, इसकी टेल बना दी है और इसे भी मैंने धागे से सिक्योर करके इसके नीचे लगा दिया है। पर धागे को आपने छुपाने के लिए कुछ भी लगा देना है। अब आप चाहें तो आप स्क्रंचीज़ लगाएँ, नीचे आप कुछ भी क्लिप वगैरह लगा दें, कोई पिन लगा दें तो आपकी खूबसूरत सी बो बनकर उसी कपड़े की बनकर रेडी होगी है, जिसका फ्रॉक होगा। बाहर से आपको कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं, कोई लेस हो आप लगा लें, कोई भी ज्वेलरी वगैरह हो तो आप लगा सकते हैं। हमारे घर में अक्सर इस तरह जो पाइपिंग होती है उसके पीसेस बचे होते हैं, तो ये कहीं और तो इस्तेमाल नहीं हो सकते। 1-2 मैं आपके साथ इसके आइडियाज़ शेयर करूँगी जिससे आप अपनी बेहतरीन सी चीज़ें बना सकते हैं। इसको मैंने पहले डबल फ़ोल्ड किया, फिर प्रेस लगाई, फिर उसके बाद एक और फ़ोल्ड किया है मैंने, और आपने इसके किनारे पे अब सिलाई लगानी है। जैसा कि मैंने ये यहाँ पे सिलाई लगा दी है किनारे पे, तो अब इसे आपने पलटना है। चूँकि ये बहुत बारीक है तो इसको पलटना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपके साथ बहुत आसान तरीका शेयर करूँगी। जो साइड से थोड़ा-सा धागा निकला होता है जब हम मशीन चलाते हैं तो पहले उसका धागा होता है उसको आपने ले लेना है। अब जो हेयर पिन है उसमें मैंने इसे डाल और गिरा लगा देनी है ताकि ये निकले ना। अब जिस तरह आप प्लास्टिक वगैरह डालते हैं शलवार वगैरह में, ट्राउज़र्स में, इसी तरह आपने इसको डाल देना है और पीछे से बस इसको जो चुनट है खींचते जाना है। बहुत ईज़िली ये काम हो जाता है, जो आपको मुश्किल लगता है लेकिन ये पलटना बहुत ही आसान होता है। तो फटाफट ये पिन क्योंकि बड़ी होती है लेंथ में तो ईज़ी हो जाता है। इस तरह आपने इस सारे को पलट देना है, साथ चुनट को आपने निकाल देना है। तो यहाँ दूसरा सिरा निकल आया, जब आप इस सिरे को पकड़ के खींचेंगे तो पूरे का पूरा खुद ब खुद बिल्कुल पलट जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब इसको कोई भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल रेडी है। तो अब आपने आपके पास मेटल की कोई चूड़ियाँ पड़ी होंगी, कोई कंगन पड़े होंगे तो आपने 2 चूड़ियाँ ले लेनी है। ये जो मेटल की चूड़ियाँ होती हैं कुछ अरसे बाद इनके कलर्स भी फेड हो जाते हैं। आप अपने साइज़ की लेकर एक सिरा आपने चूड़ी में डालकर उसे अच्छे से सिक्योर कर देना है सिलाई के साथ। अब आपने दूसरा हिस्सा इस तरह डाल देना है। तो जो आपने ये बनाई है रिबन सा, इसको आपने अब इस तरह फ़ोल्ड करते जाना है जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। एक साइड से आपने दूसरी साइड फ़ोल्ड करना है, फिर नीचे से ऊपर गुज़ारना है। एक चूड़ी के आप नीचे से ऊपर गुज़ारेंगे और दूसरी चूड़ी के ऊपर से नीचे को गुज़ारेंगे, जैसे कि वीडियो में मैं दिखा रही हूँ। होप सो आपको नज़र आ रहा हो। तो ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। अब जिन लड़कियों को, जिन बच्चियों को चूड़ियाँ पहननी नहीं पसंद, इस तरह फैब्रिक जो बैंगल्स होती हैं वो सबको बहुत अच्छी लगती हैं और ये एक्सपेंसिव भी बहुत होती हैं। जो ईद के सूट के जो कपड़े बच जाएँ या पाइपिंग बच जाए, या आप न्यू पाइपिंग लेकर भी इस तरह बैंगल्स बना सकते हैं। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट, आपका बिल्कुल 1 रुपया नहीं लगेगा और ये चूड़ियों की निस्बत पहनी हुई भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो यहाँ पर मैं वाइट पे रख कर आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी सी इसकी लुक का अंदाज़ा हो जाए। आप चाहें तो 2 कलर कॉम्बिनेशन में भी इसको बना सकते हैं। ये जो आपकी ड्रेस का कलर है या जो आपके जिस कलर में आप बनाना चाहें आप इस तरह बना सकते हैं। पहनी हुई भी बहुत खूबसूरत लगती है और बड़ी एस्थेटिक सी लुक देती है। उम्मीद है कि मेरा ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो में, अगर अभी तक आप मेरे साथ हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।
अब इसी पाइपिंग के पीस से एक और आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो भी इस पीस में से आपने सबसे पहले धागा निकाल देना। आप ज़रा-सा इसकी सिलाई को खींचेंगे तो जो भी इसका धागा होता है वो निकल जाएगा। पाइपिंग के लिए जब भी आपने इसको यूज़ करना है तो आप इसके धागा निकालेंगे, जो एक सिलाई होती है उसे भी निकाल के प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल रिबन टाइप में आ जाएगी। जैसे कि हम बाज़ार से महँगे-महँगे रिबन्स खरीदते हैं क्राफ्ट के लिए, तो आप इस पाइपिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। रिबन होती है पाइपिंग के मुकाबले में थोड़ी महंगी होती है। यहाँ जो पाइपिंग आजकल मिलती है वो बहुत खूबसूरत है, शेडेड होती है, मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। आपको हर कलर में भी मिल जाती है, जबकि रिबन आपको काफ़ी महंगा मिलता है, उसके साइज़ में मिलने मुश्किल होते हैं। तो आप इसको रिबन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसे डबल करके फ़ोल्ड कर दिया है, बस इतना सही आपने करना है। अच्छे से इसे प्रेस कर देना है ताकि जितनी भी इसकी क्रीज़ वगैरह हो निकल जाए। अब आपने गत्ता ले लेना है और 2 पोनियाँ ले लेनी है। यहाँ पर मैंने रबर बैंड इस्तेमाल किए, घर में इस वक़्त पोनी नहीं थी, लेकिन आपने पोनी ही इस्तेमाल करनी है। रबर बैंड काम के दौरान टूट जाती है। अब आपने दोनों साइड्स को पकड़ के इक्वल कर देना है ताकि दोनों साइड्स इक्वल हों। अब आपने दोनों जो साइज़ दरमियान में आधा इंच का फ़ासला आपने रखना है, दोनों रबर बैंड के पोनियों के दरमियान में, और आपने इसी तरह एक साइड को नीचे की तरफ दबाना है और फिर दूसरी को आपने पलट देना है। फिर जिसको पहले वाले को आपने पलटा था उसी को दोबारा आपने राइट साइड पे पलट देना है। अब जो दूसरी साइड बच गई है उसको भी आप इस तरह एक ब्रीड की शेप में इसे बनाते जाएँगे, जैसे कि हम चुटिया बनाते हैं। तो ये बनाना तो बहुत आसान है, बनती भी बहुत जल्दी है, लेकिन जो चीज़ बनकर तैयार होती है वो बहुत खूबसूरत होती है और है भी ज़ीरो कॉस्ट। हम पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करके बना रहे हैं और हमारे बहुत सारे पैसों की भी बचत हो जाती है। तो इस तरह ये देखें इतनी खूबसूरत से ये बनकर रेडी हो गई है। एंड पे मैंने इसे गिरा लगा दिया। अब इसे हम इस गत्ते से उतार देंगे तो ये बहुत अच्छी-सी एक स्क्रंचीज़ भी बन सकती है। आप चाहें तो इसे हैंड ब्रेसलेट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 कलर के रिबन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं पाइपिंग का, और बीड्स लगा सकते हैं। आप कुछ भी साइड्स पे अटैच कर सकते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत बनकर रेडी हो जाती है। और यहाँ पर एक पीस और मेरे पास पड़ा था, उससे भी मैं आपको बहुत अच्छा एक आइडिया देने वाली हूँ, जो आपके बहुत काम आएगा और आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ मैंने 3 इंच इसकी विड्थ ली है और तकरीबन 50 इंच जो है इसकी लंबाई है। इससे भी हम जो चीज़ बनाने वाले हैं, जो बहुत खूबसूरत बनकर रेडी हो जाएगी। अब आपने एक इलास्टिक ले लेनी है, जो हम ट्राउज़र्स वगैरह में आप चौड़ी वाली इलास्टिक डालते हैं, वो आपने ले लेनी है और अपने हाथ में इस तरह साइड्स की जो बोन होती है उसके गिर्द आपने रैप करना है, फिंगर बोन के गिर्द, और इसका साइज़ ले लेना है। अब आपके हाथ का जितना भी साइज़ हो, आप चाहें तो अपनी चूड़ी का जो भी साइज़ होता है वो आप रख लेते हैं, जैसे 2.5 इंच होगा तो आप यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं, 2 इंच होगा तो यहाँ पर आप 2 इंच पे मार्क कर सकते हैं। अब जितनी इसकी चौड़ाई है वहाँ पर आपने निशान लगाते जाना है। अब यहाँ पर ही हमने सिलाई करनी है, जितनी इलास्टिक की चौड़ाई है आपने इसके साथ-साथ सिलाई करनी है। सिलाई करके आपने पलट देना है, जो सिलाई वाला हिस्सा है उसको दरमियान में करके आपने आयरन कर देना है। अब आपने जो भी इलास्टिक काटी है अपने साइज़ की, इसको इसमें इंसर्ट कर देना है। तो यहाँ पूरी तो क्योंकि नहीं जाएगी, चौड़ाई इतनी है, थोड़ी-सी फ़ोल्ड करके साइड से आप इसे डालेंगे तो ये ईज़िली चली जाएगी। तो साइड से आपने इसे खींच के निकालना, और जो पीछे वाला हिस्सा है उसे आपने ज़रूर पकड़ना है, क्योंकि इलास्टिक जब खींचते हैं तो वो फिर अंदर चला जाता है। यहाँ डालने के लिए मैं सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने इसे पलटने नहीं देना है, एहतियात के साथ ऐसे डालना है कि जो इलास्टिक है वो सीधा हिस्सा सीधा ही रहे, दरमियान में पलटे भी ना और ये मुड़े भी ना। सारे हिस्से को आपने सीधा करके जो साइड आपकी बच जाती है, आपने इसे सिलाई कर देना है ऊपर नीचे करके। बिल्कुल आपस में जोड़ के नहीं करना, बल्कि सिलाई को ऊपर नीचे जैसे ट्राउज़र पे रख के करते हैं, इस तरह आपने सिलाई कर देना है और अगले हिस्से से आपने इसको अंदर की तरफ पुश करना है। अब आपने चुनट इसको पूरी कर देनी है। तो ये आप देख सकते हैं खूबसूरत सा आपके पास हैंड ब्रेसलेट बनकर रेडी हो गया है। फैब्रिक हैंड ब्रेसलेट बहुत प्यारे लगते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह